नमस्कार दोस्तों। ये जो पार्ट है वो है प्रकाश यानी लाइट का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम एक पार्ट है वो कर चुके हैं। यदि आपने उसे देखा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देखें। तो चलिए देखते हैं। अब है वो है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ का मतलब है कोई सतह है, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर गिरती है तो उनमें ये अधिकांशतः किरणें निश्चित दिशाओं में गमन कर जाती है। निश्चित दिशाओं में गमन कर जाती है, यही है परावर्तन। और दैनिक जीवन में हम सभी दो प्रकार के परावर्तन देखते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन और एक है विसरित परावर्तन। तो सबसे पहले परावर्तन की परिभाषा की बात करते हैं। तो उसकी जो परिभाषा है जो महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी है कि जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ यानी किसी सतह पर गिरती है या आपतित होती है तो उनमें अधिकांशतः किरणें हैं वो निश्चित दिशाओं में गमन कर जाती है, और यही घटना क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। तो यहाँ से लेके ये जो है वो परावर्तन की डेफिनेशन है, और आपको ध्यान रखना है कि परावर्तन किसे कहते हैं। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मान लो ये क्या है, कोई सतह है। इस सतह है से प्रकाश की कोई किरण जाके टकराई और टकरा कर वह फिर निश्चित दिशाओं में पुनः गमन कर जाती है। ये घटनाएं क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन जिसे रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन के अंदर क्या होता है, मैं आपको एक बार है इसका रूपरेखा है वो तैयार कर देता हूँ, फिर इसको पढ़ेंगे। नियमित परावर्तन क्या होता है, इसमें जो पृष्ठ होता है ना, अर्थात सतह है, वो सतह समतल होती है और इस पर आने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे टकराएगी और फिर निश्चित दिशा में क्या कर जाएगी? गमन कर जाएगी। एक विशेष बात कि इसके अंदर जो पृष्ठ या जो सतह है वो नियमित परावर्तन में कैसी होती है? चिकनी मान लो, समतल है, या हम ऐसा कह सकते हैं खुरदरी नहीं होती है। और उस पे क्या होती है कि प्रकाश की किरण आकर आपतित होती है। अब एक बात और, आपतित किरण क्या है? मान लो ये प्रकाश का स्रोत है, इससे प्रकाश की किरणें निकल रही है। तो अगर ये आके उस परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो आने वाली प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली किरण, अर्थात ये किरण कहलाएगी आपतित किरण। ये किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। ये किरण आपतित किरण कहलाएगी। और ये टकराकर जाने वाली जो किरण है वो कहलाएगी परावर्तित किरण। क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण। तो परावर्तन है वो दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन, एक विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन के अंदर क्या होता है, जो सतह है वो समतल होती है, उससे आकर टकराएगी और पुनः निश्चित दिशा में लौट जाएगी। ये घटनाएं क्या कहलाती है? नियमित परावर्तन कहलाती है। तो चलिए देख लेते हैं अभी से। तो सबसे पहले है वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने समतल पृष्ठ पर आपतित होती है, आपतित का मतलब प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण आती है ना, वो आपतित कहलाती है। तो वह समतल पृष्ठ पर विशेष दिशा से देखने पर चमकता हुआ दिखाई देता है। यानी जब प्रकाश किसी चिकने समतल पृष्ठ पर आपतित होती है, मान लो ये चिकना समतल पृष्ठ है, इस पे प्रकाश आ रही है और इस पे ये क्या हुआ है, हमें ये पृष्ठ है वो किसी विशेष दिशा से देखने पर ही चमकता हुआ नजर आता है। यानी हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं, मान लो कहीं बैठे हुए होते हैं तो कभी किसी गाड़ी का शीशा, मारवाड़ी में कहते हैं ना चिल्का पड़ रहा है, तो वही है, यानी चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो भी क्या, किसी विशेष दिशा से। तो मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जब प्रकाश किसी चिकने समतल पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह समतल पृष्ठ एक विशेष दिशा से देखने पर चमकता हुआ हमें नजर आता है, यानी जिसे चिल्का कहते हैं मारवाड़ी में। एक एवं अन्य दिशाओं में लगभग सामान्य ही रहता है। यानी जैसे इधर खड़े हो गए, मान लो यहाँ है वो, आपको उसकी चमक है वो आ रही है, लेकिन आप यहाँ खड़े हो जाओगे, आपको उसकी चमक है वो आप तक नहीं पहुंचेगी। तो एवं अन्य दिशाओं में लगभग सामान्य ही रहता है। अन्य दिशा में हम अगर इधर उधर हो जाते हैं तो वो उसके जो चमक है वो हमारी आंखों पे नहीं गिरती है। यदि हम दर्पण की दिशा को परिवर्तित कर दे, चेंज कर दे, दर्पण की दिशा क्या कर दे, चेंज कर दे, तो वह दर्पण अब अन्य दिशा में चमकीला दिखाई देता है। जाहिर सी बात है, ऐसे ही करते हैं, नॉर्मल बैठे रहते हैं, कोई बर्तन यदि अपनी आंख की ओर चमक मार रहा है तो बर्तन को क्या है, वहां से उठा के कहीं और रख दे देते हैं।
यानी हमने क्या किया कि उसकी दिशा को परिवर्तित कर दिया, उसकी दिशा को चेंज कर दिया, जिससे हमारी आंखों तक है ना उसकी चमक नहीं पहुंचेगी। नेक्स्ट फिर है आगे कि तो वह दर्पण अन्य दिशा से चमकीला दिखाई देता है। इसी प्रकार प्रकाश किरणों के दर्पण पर गिरने की दिशा बदलने पर दर्पण हमें अन्य दिशा से चमकीला दिखाई देता है। वही बात है, अगर उस पात्र को मान लो कोई बर्तन है, हमने उसे है वो कहीं और रख दिया, तो फिर किसी और दिशा से है वो आंखों पर क्या डालता है, चमक डालता है। आगे है वो है आपतित किरण पुंज। आपतित किरण पुंज को चिकने पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम से एक विशिष्ट दिशा में भेजने को नियमित परावर्तन कहते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा परावर्तन जिसमें परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, जैसे ये है चिकना हो, और उस पे आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो निश्चित दिशाओं में गमन कर जाए, तो वो ही घटना क्या कहलाती है, नियमित परावर्तन कहलाती है। या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश पुंज, आपतित मतलब जो आने वाली, प्रकाश पुंज यानी ये किरणें को चिकने पृष्ठ यानी ये जो सतह है द्वारा उसी माध्यम में एक विशिष्ट दिशा में वापस यानी जिस दिशा से या जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में इसे क्या किया जा रहा है, जैसे हम डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, उसी माध्यम में उन्हें भेज दिया जा रहा है। तो ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वो है आपके विसरित परावर्तन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। यानी इसके अंदर जैसा हमने उस डायग्राम के अंदर देखा, मैं डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। जैसे जैसे ये है, इसके अंदर क्या है कि इसका जो ये पृष्ठ है ना ये खुरदरा होता है, ऐसे खुरदरा, और इसके ऊपर आपतित किरणें है ना वो भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाती है या भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। तो ऐसी घटना कहलाती है विसरित परावर्तन। तो चलिए अब इसको हम एक विस्तार से देखते हैं कि विसरित परावर्तन है वो किसे कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अंदर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप सभी ने अनुभव किया होगा कि जब किसी कमरे में किसी लड़की आदि से सॉरी जब किसी कमरे में किसी खिड़की आदि से प्रकाश किसी दीवार पर गिरता है तो दीवार का वह भाग कमरे में सभी जगह से समान रूप से प्रदीप्त दिखाई देता है। यानी प्रदीप्त शब्द का अर्थ क्या है, ये हमने पीछे के वीडियो में बड़े अच्छे से समझा है कि जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है जैसे, और प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, और उसके अंदर जो उदाहरण था वो सूर्य था। तो चलिए इसको वापस देखते हैं। आप सभी ने अनुभव किया होगा कि जब किसी कमरे में किसी खिड़की आदि से प्रकाश किसी दीवार पर गिरता है तो दीवार का वह भाग क्या कर देता है, कमरे में सभी जगह से समान रूप से प्रदीप्त दिखाई देता है। यानी प्रदीप्त ऐसी वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है। इसका कारण यह है कि प्रकाश एक निश्चित दिशा से दीवार पर गिरने के पश्चात, प्रकाश एक निश्चित दिशा से दीवार पर गिरने के पश्चात सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाता है। और एक बात और, परावर्तित यानी हमने पीछे के वीडियो में भी पढ़ा था कि परावर्तित जो शब्द है उसका अर्थ ये है कि मतलब परावर्तित होती है ना, यानी परावर्तन होता है, उसी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो चलिए वापस देखते हैं कि प्रकाश एक निश्चित दिशा से दीवार पर गिरने के पश्चात गिरेगा और सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाएगा। मतलब दीवार कैसे पृष्ठ के भांति काम करेगी, एक खुरदरे पृष्ठ के भांति काम करेगी। सामान्य जीवन में अधिकांशतः वस्तुओं को हम इसी कारण देख पाते हैं। खुरदरे पृष्ठ, धूल, धुएं के सूक्ष्म कण आदि प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में क्या कर देते हैं, विस्तृत कर देते हैं, अर्थात फैला देते हैं। यानी मान लो ये सतह है, ये दीवार है, इस पे आने वाला जो ये प्रकाश है ये टकराकर फिर इधर उधर यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में चला जाता है, और उस प्रकाश को ये पूरे कमरे के अंदर क्या कर देते हैं, अलग अलग दिशाओं में विस्तृत कर देते हैं। आगे है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की गैसों के अणुओं से परिकिरणित होता है तो नीले रंग की तरंगें सर्वाधिक विस्तृत होती है। यानी हमने पढ़ा था ना कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की गैसों के अणुओं से परिकिरणित यानी हम ऐसा कह सकते हैं वर्ण विक्षेपित होता है, तो वो अपने मूल रंगों में विभाजित हो जाता है, और उनमें सबसे ज्यादा जो रंग है वो नीला रंग हमें विस्तृत होता है, यानी ज्यादा फैलता है वो, अतः हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यानी काफी बार है वो क्लास 10th है, 9th है, उनमें पूछ लिया जाता है कि आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है। वो हमें इसलिए दिखाई देता है कि वायुमंडल की जो गैसें हैं
उन गैसों के अणुओं से वो सूर्य का प्रकाश परिकिरणित हो जाएगा, और जिसमें नीला रंग है वो सबसे ज़्यादा विसरित यानी फैलता है। इस वजह से हमें आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है, वरना वास्तव में जो आकाश का काल रंग है वो काला नजर आता है। जैसे काफ़ी बार है वो एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है 9th और 10th के अंदर की, हवाई जहाज में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्यों? वास्तव में काला होता है, लेकिन हमें नीला दिखाई देता है। वो इस कारण क्योंकि जो गैसों के जो अणु है ना वो सूर्य के प्रकाश को परिकिरणित कर देते हैं, और उसमें नीला रंग है वो सर्वाधिक विसरित हो जाता है। इस वजह से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल के बाहर से यदि हम प्रकाश को देखें तो आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। तो आकाश का वास्तव में जो कलर होता है वो कैसा होता है? काला होता है। और खुरदरे पृष्ठों द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेरने के प्रभाव को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? विस्तृत परावर्तन कहते हैं। यानी यदि हम इसे चाहें तो एक डेफिनेशन के अंदर पिरो सकते हैं। क्या डेफिनेशन बनेगी? कि ऐसा परावर्तन जिसमें परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? ऐसे खुरदरा हो, और उस पे आपतित प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में विसरित हो जाती है। ये घटना क्या कहलाती है? ये घटना कहलाती है आपकी विसरित परावर्तन। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि सामान्यतः कांच अथवा पारदर्शी पदार्थ के पीछे वाला भाग पर परावर्तक आवरण, यानी वो चाहे चांदी का हो चाहे एल्यूमिनियम की परत चढ़ा दी जाए, लगाकर उन्हें दर्पण या परावर्तक पृष्ठ की तरह उपयोग में लिया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है वो है परावर्तन के नियम, जो महत्वपूर्ण है। परावर्तन के दो नियम हैं, और ये दोनों नियम मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर हम इसको देखते हैं। कि मान लो सबसे पहले ये डायग्राम देखो आप, ये क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ है। इस पे ये सूर्य के प्रकाश से स्रोत से ये कोई किरण आ रही है, जो आ रही है ना स्रोत से, वो आपतित किरण है, और इससे टकरा के जो जाएगी वो कहलाएगी आपके परावर्तित किरण, जैसा इस चित्र के अंदर दिखाई दे रहा आपको। यानी हो सकता है ये जो नाम है वो आपको क्लियर ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी मैं इसे समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। कि प्रकाश के स्रोत से आ रही है प्रकाश की किरण है, आ रही है परावर्तक पृष्ठ की ओर टकरा रही है, तो ये तो कहलाएगी, जो आ रही है ना वो आपतित किरण है, और इससे टकराकर जो जाएगी वो कहलाएगी परावर्तित किरण। और बीच में ना ये काल्पनिक एक रेखा खींच ली जाती है जिसे अभिलंब कहते हैं। तो इस अभिलंब और आपतित किरण के मध्य एक कोण भी बन रहा है। उस कोण को स्मॉल आई के द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा दिखाते हैं? स्मॉल आई के द्वारा दिखाते हैं, और ये कोण कहलाता है आपतन कोण। यानी आपतन कोण है वो किनके मध्य बनता है? आपतन कोण है वो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनता है, जिसे स्मॉल आई के द्वारा दिखाते हैं। और टकरा के जो जाएगी वो किरण परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, और इनके मध्य भी एंगल बनेगा जिसे स्मॉल आर के द्वारा दिखाएंगे, और इस एंगल को कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण इसे कहते हैं, परावर्तन कोण। तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण, जिसे स्मॉल आई के द्वारा डिनोट करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण, जिसे स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसी से पहला नियम बनता है। पहला नियम क्या कहता है? कि परावर्तन का फर्स्ट नियम ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? यानी आपतन कोण स्मॉल आई इज इक्वल टू स्मॉल आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर रहेगा हमेशा। क्या रहेगा? बराबर। और सेकंड नियम कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होती है। तीनों एक ही तल में स्थित होती है। तो ये परावर्तन का सेकंड नियम है, इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आशा है कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट है वो चलते हैं। ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। यदि एक बार में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको अवश्य ही है ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। कि जब प्रकाश की कोई किरण अब जो मैंने आपको समझाया है ना वही चीज़ है, वही चीज़ है, और उसी डायग्राम में ये है जो PO AO ऐसे दिखाए गए। तो चलिए देखते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम में गमन करती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में चली जाती है, तो ये घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। यानी परावर्तन की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी, और आप इसे भी है वो मान सकते हो। कि मान लो जब ये समतल
ये कोई पृष्ठ है। तो जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम में गमन करती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराएगी, ये टकरा रही है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है या किसी निश्चित दिशा में लौट जाती है, ये घटना ही क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आगे देखते हैं, परावर्तन के लिए बहुधा दर्पण उपयोग में लिए जाते हैं। सामान्यतः कांच के एक पृष्ठ को सिल्वर्ड करके, सिल्वर्ड का मतलब है उस पे चांदी की परत चढ़ा के उसे परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। यानी परावर्तक पृष्ठ कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो ये एक शीशा है, इसके एक तरफ क्या कर देंगे? सिल्वर्ड, इसके एक तरफ सिल्वर्ड की पॉलिश कर देंगे। अब वो हमने जस्ट अभी देखा था ना, चाहे एल्यूमिनियम की कर दो और चाहे एजी यानी चांदी की परत करके उसको परावर्तक पृष्ठ के रूप में उपयोग लिया जा सकता है। तो वापस देखिएगा कि परावर्तक के लिए बहुधा दर्पण उपयोग में लिए जाते हैं। सामान्यतः कांच के एक पृष्ठ को सिल्वर्ड करके परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है जो दर्पण कहलाता है। अब मान लो ये कांच है, आपके इसके आपने ना वो इसके एक तरफ क्या कर दी? चांदी की या एल्युमिनियम की परत चढ़ा दी। तो अब ये किसके भांति काम करेगा? ये अब दर्पण के भांति काम करेगा। अब ये जो है ना चित्र 9.3, ये जो जस्ट अभी हमने ऊपर देखा है, ये इसी चित्र की बात कर रहा है। यानी जैसे ए ओ आपतित किरण हो गई, ओ एन अभिलंब हो गया, ओ बी है वो परावर्तित किरण हो गई और पी क्यू है वो क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो चलिए देखते हैं अब कि चित्र 9.3 में पी क्यू एक समतल दर्पण है। बिल्कुल परावर्तक पृष्ठ के भांति वो काम कर रहा है। जैसे उसमें नाम दिया गया है, ये क्या है? पी क्यू है। एक समतल दर्पण है, प्रकाश किरण आएगी ए ओ, यानी जो ये टकरा रही है ए ओ आपतित किरण है, बिंदु ओ पर आपतित हो रही है और दर्पण से टकराकर यह किरण ओ बी इस दिशा में है वो वापस चली जाती है। और ओ एन, ये ओ एन यानी अभिलंब है, जो जस्ट आपने अभी ऊपर डायग्राम में देखा है अभिलंब है। कोण ए ओ एन, कोण ये वाला है ना जो ए ओ एन, यानी ये वाला जो एंगल है ए ओ एन, तो ये जो एंगल है ना ए ओ एन ये वाला, ये बराबर किसके होगा? एन ओ बी कह दो या बी ओ एन कह दो, इसके बराबर होगा। ये मैंने आपको बता ही दिया कि आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है और परावर्तन कोण को स्मॉल आर के द्वारा और आपतन कोण को स्मॉल आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक प्रायोगिक गतिविधि द्वारा आपतन कोण व परावर्तन कोण को में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कागज है, एक